हम लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं। दामोदर अष्टकम ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। एवरीडे नहीं, तो सारे डिवोटीज़ को आता ही है दामोदर अष्टकम। पहला श्लोक क्या है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभिलुखालाधवमानम परमिश्रम अत्यंतो तो धृत्य गोप्या। सो ये जो स्तुति है दामोदर अष्टकम, ये सत्यव्रत मुनि ने लिखी थी, बोली थी भगवान को अर्पण की सत्ययुग में। तब से हमारे पास चलती आ रही है। अब क्वेश्चन है कि सतयुग में तो लीला हुई नहीं है, दामोदर लीला वो तो कलयुग में हुई है, तो उन्होंने सतयुग में कैसे बोल दी? इससे पता लगता है कि ये लीला हर कल्प में होती है, साइकिल है ना। पिछले कलयुग में हुई होगी तो उसको स्मरण करते वो ये स्तुति कह रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने दामोदर अष्टकम पे बहुत बड़ी कमेंट्री लिखी है, और जो पहला श्लोक है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये पहला श्लोक जो है ये शुरू किससे हो रहा है? नवम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम। सत्यव्रत मुनि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नमम ईश्वरम। नाउ दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्तुति तो कर रहे हैं वो, इससे पता लगता है कि सत्यव्रत मुनि खुद एक विश्रम भाव में, ऐश्वर्युक्त भाव में। ये गोपियाँ कभी नहीं भगवान कृष्ण को नमस्कार करेंगी या ईश्वर कहेंगी, एक्सेप्ट जब वो बहुत सेपरेशन फील कर रही हो, अदरवाइज फिर भी नहीं कहेंगी कि कृष्ण आप ईश्वर है। इंटेंस सेपरेशन में शायद कह सकती है थोड़े टाइम के लिए, वैसे नहीं कहती। और कहने के बाद उनको लगेगा वेल शायद हम कंफ्यूज तो नहीं हो गए, कृष्ण तो भगवान नहीं हो सकते। बट सत्यव्रत मुनि जो है वो ऐश्वर्य और माधुर्य भाव मिक्स में, ऐसा लगता है इस स्तुति सुन के। जो नवम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम, कृष्ण को सच्चित आनंद बता रहे हैं। फिलॉसफी, सिद्धांत, भगवान कृष्ण की रियलिटी जानते हैं। व्रजवासी भगवान कृष्ण की वास्तविकता नहीं जानते, या जानते हैं मगर उनको उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं जानते कहना भी सही नहीं है। ऑल्दो शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है कि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ना ही जानते हैं कि वो भगवान है, योग माया के प्रभाव से। बट तो इसलिए सत्यव्रत मुनि एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं कृष्ण को और व्रजवासियों को और गोपियों को। वो कह रहे नमम ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम। भगवान कृष्ण पहले तो मच्छर बहुत हैं, पहले तो हमारे यहाँ हमारे माइंड में ये डालना चाहते हैं कि ये जो दामोदर लीला है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है जिसको बांधा जा रहा है, ये स्वयं भगवान है। बहुत सारे मच्छर हैं यार, ये तो सारे मुंह पे आ रहे हैं। फिर रिकॉर्डिंग आवाज़ तो आपको आपका मारी। नहीं खराब हो गया ना, ठीक, सारे मच्छर आप पे आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, अब सत्यव्रत मुनि भगवान को प्रणाम करके उनके कुंडलों पे ध्यान दे रहे हैं। ये थोड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जनरली कोई भी डिवोटी जब भगवान पे फोकस करता है, भगवान पे ध्यान लगाता है, तो उनकी स्माइल पे करता है, मोस्टली नहीं। जैसे वल्लभाचार्य सॉन्ग में लिख रहे हैं अधरम मधुरम, भगवान के अधर मधुर है लिप्स। भगवान की आंखों पे मेडिटेट करते हैं जनरली, या तो या भगवान की नाभि पे नमो पंकज नाभाया, या भगवान के मोर मुकुट पे नहीं,
या वेणु पे वेणु कनांतम अरविंद दलाया दाक्षम बरहावतम सम मोर मुकुट। मगर सत्यव्रत मुनि भगवान के कुंडलों पे कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? उसका कारण है एक, क्योंकि भगवान का मुख भक्ति योग है को रिप्रेजेंट करता है। भगवान के दो कुंडल ज्ञान और वैराग्य को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ज्ञान है, एक वैराग्य, जो भक्तियों को अलंकृत करता है। तभी तो महावीर ने बोला कि क्या है वो कैसे श्लोक है, वैराग्य विद्या निच भक्ति होगा शिक्षार्थमेकं पुरुषम पुराणम। वैराग्य विद्या। सो महाप्रभु क्या सिखाने हैं? ऐसी भक्ति सिखाने हैं जिसमें वैराग्य और विद्या है, वैराग्य और ज्ञान। सो यही है वैराग्य, एक है वैराग्य, एक है ज्ञान, दो कुंडल है। सो क्यों अब इसको क्यों कर रहे हैं? लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। लसत कुंडलम क्यों कर रहे हैं इन कुंडलों पे? क्योंकि सत्यव्रत मुनि बताना चाहते हैं कि बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के आप हमारी स्टेज में हम भक्ति को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। मुश्किल होगा भक्ति को अप्रिशिएट करना, आसान नहीं होगा। सो वैसे तो भगवान भक्ति इंडिपेंडेंट है ज्ञान वैराग्य से, भक्ति को कुछ लेना देना नहीं ज्ञान वैराग्य। मगर हमारी स्टेज में हमें ज्ञान और वैराग्य का असिस्टेंस ही होता है। नहीं तभी तो हम अभी सुन रहे हैं, अभी ज्ञान ही तो ले रहे हैं। अभी हमें स्वाभाविक आकर्षण नहीं है ना कृष्ण से, इसलिए हम ज्ञान लेते हैं, सुनते हैं, संसार में भोग नहीं करते, वरना मन इधर उधर भाग जाएगा। सो इसलिए कुंडलों पे ध्यान लगा रहे हैं। लसत कुंडलम, वल्लभाचार्य ऐसा लिख रहे हैं। सो गोकुले भ्राजमानम, कृष्णा वो है जिन्होंने सुंदर, लसत मतलब होता है शाइनिंग, जिन्होंने सुंदर तेजोमय कुंडल पहने और गोकुल में वो फेमस है। दैट्स व्हाट सत्यव्रत मुनि इज प्रेजिंग। सो सत्यव्रत मुनि बताना चाहते हैं कि व्रज में अगर व्रज को अप्रिशिएट करना है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को अगर अप्रिशिएट करना है, अगर उनकी स्तुति करनी है, अगर उनकी भक्ति करनी है, तो ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति करनी पड़ेगी। अदरवाइज भगवान को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। आपको नॉलेज लेनी है, संसार की चीज़ों से जितना दूर रह सकते हो, भोग से दूर रह सकते हो तो बेटर है। और लसत, लसत मतलब चमक रहे हैं कुंडले, लसत मतलब होता है चमकना। लसत, लसत कैसे हिंदी वर्ड है? लसत नहीं, लसत हिंदी वर्ड नहीं है। लसत समझ रहे हो ना, चमकना। सो लसत कुंडलम। सो इसीलिए हमारा ज्ञान और वैराग्य उज्जवल होना चाहिए, डेड नॉलेज नहीं होनी चाहिए। डेड नॉलेज होती है इंफॉर्मेशन विद नो ट्रांसफॉर्मेशन। लाइव नॉलेज होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो लाइव नॉलेज है। सो लसत कुंडलम, तो हमारा ज्ञान उज्जवल होना चाहिए, हमारे ज्ञान के साथ विज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के साथ अनुभव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं 100% हो, एटलीस्ट कुछ अनुभव होना चाहिए। अदरवाइज़ तो बिल्कुल नॉलेज ऐसी डेड है, बताइए तो भार है हमारे सर पे ज्ञान तो। और वैराग्य भी उज्जवल होना चाहिए। उज्जवल वैराग्य क्या है? उज्जवल वैराग्य है कि हम हमेशा भगवान के बारे में सोचें, अपने बारे में कम से कम, वो उज्जवल वैराग्य। संसार के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में तो सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचें। उज्जवल मतलब प्रगाढ़, प्रगाढ़ ज्ञान, सॉलिड नॉलेज रियलाइजेशंस और सॉलिड विज्ञान, वैराग्य, रियलाइजेशन। तो तब हम वृंदावन को अप्रिशिएट कर पाएंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं वृंदावन को समझने के लिए, गोपियों को समझने के लिए क्या ज्ञान की ज़रूरत है, नहीं, क्या वैराग्य की ज़रूरत है। बस राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो। राधे राधे तो बोलना ही है, कोई गलत नहीं है। हाँ, वृंदावन में डोलना है वो एक बात है, मगर सिर्फ ये करने से नहीं होता, टाइम लगता है चीज़ों में।
इसलिए इंटरेस्टिंग है नहीं, लसत कुंडलम, आपने कभी सोचा नहीं हो कि कुंडल पे क्यों फोकस कर रहे हैं। अब आप सोचोगे ऐसी कुंडल पे ऐसी फोकस कर लिया होगा, उसमें क्या है, नहीं कुछ भी है, देखा हे मेरे कन्हैया का कुंडल, ठीक है हो गया। ऐसा नहीं है, ये सत्यव्रत मुनि है, मुनि ऋषि और साधु, प्रभुपाद 3 वर्ड यूज़ कर रहे हैं। साधु मतलब एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति मतलब भगवान की भक्ति करता वही अच्छा होगा। ऋषि मतलब होता है साइंटिस्ट, जो कि कुछ इन्वेंट करता है। ऋषि मतलब देखना, तो संसार के पीछे लॉज को देखता है, फिजिकल लॉज, मैथमेटिकल लॉज, उसके बेसिस पे कुछ इन्वेंशन करते हैं। और मुनि मतलब थिंकर, फिलोसोफर, जो सिद्धांत देते, जैसे गौतम मुनि न्याय, कपिल मुनि सांख्या। या पीछे मेरे गाना पड़ेगा, अजीब सा दर्द हो रहा है पीठ। तो ये सत्यव्रत मुनि है, बहुत सोच समझ के इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, ऐसे नहीं किए हैं कि कुछ भी कर ले। इसलिए आचार्यों ने कमेंट्री लिखी है उस पर, वरना कमेंट्री की ज़रूरत क्या है, नहीं, वरना क्यों कमेंट्री लिखनी है। ठीक है, आप हो गया, बोल दिया, दैट्स ऑल। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा बिहुलुखाद। अब वो इस लीला पे आ गए, कृष्ण इतने सुंदर कुंडल पहने और कृष्णा भाग रहे, और जब भाग रहे हैं तो कुंडल हिलते हैं, नहीं, बच्चा है, बच्चे ने तो कुंडल बना रखे यशोदा माँ ने, तो कुंडल हिल रहे हैं, इसलिए भी उनका फोकस कुंडलों पे गया। क्योंकि सत्यव्रत मुनि सिर्फ लिख नहीं रहे, देख रहे हैं। अगर आप इस संस्कृत पढ़ोगे तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में चल रही है, अभी हो रहा है, तो वो अपनी समाधि में जाके देख रहे हैं। तो इसीलिए लिखा है लसत कुंडलम यशोदा बिहुलुखा, बिहु मतलब डरना, लाघव मानम भाग रहे हैं वो, मतलब यशोदा बिहुलुखा धावनम, धावनम मतलब भागना। सो डर के भाग रहे हैं यशोदा माँ से। क्यों? यशोदा माँ पीछे डंडे लेके भाग रही हैं। कृष्ण क्यों? क्योंकि कृष्ण ने मक्खन के वो होते हैं मटके फोड़ दिए, खत्म। सो इस लीला पे मेडिटेशन कर रहे हैं। अब जब कृष्ण छोटे थे, ये लीला छोटे में हुई है, 1-1.5 साल, तो कृष्णा ने कोई कपड़े तो पहने नहीं थे। ऐसे बच्चे गांव में नंगे घूमते हैं, पता है ना आपको, गांव में नहीं पहनाते कुछ कपड़े वपड़े, वो तो सिटी में बनाते हैं। सिटी में डाइपर वाइपर बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शूशू कर देगा तो सारा ख़राब हो जाएगा। गांव में क्या ज़रूरत है, मिट्टी है, कर दो भैया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वहाँ पे वह ऐसे ही नंगे घूमते हैं बचपन में। तो कृष्ण ऐसे ही नेकेड थे, बलराम जी नेकेड। सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं, अब दे रहा है? तो कृष्णा कि कुंडल पहना हुआ था और नेकलेस छोटी सी, तो कुंडल हिल रहे थे, कृष्णा भाग रहे। सो इसके पीछे भी एक पॉइंट है कि जब कृष्णा भागते हैं तो कुंडल हिलते हैं। कहने का मतलब है, जब कृष्णा अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भक्तों के पास आते हैं, भगवान हम जाएंगे तो वो भी तो आएंगे, तो उनके कुंडल हिलते हैं, भागेंगे तो हिलेंगे। सो कहने का मतलब है, जब भगवान हमारे पास आते, जब हम प्रयास करते हैं उनके पास जाने का, जब भगवान आते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप वैराग्य ज्ञान आ जाएगा। भगवान खुश होंगे हमसे तो हमारे जीवन में वैराग्य और ज्ञान अपने आप आएगा, उनकी उज्ज्वलता और बढ़ती है। जब कुंडल हिल रहे हैं तो शाइनिंग और बढ़ती है ना, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर जाएगी, कुंडल हिलेंगे तो बहुत शाइनिंग लग रहे थे, अटेंशन आ रही थी उन पे। इसलिए जब हम भक्ति में भागेंगे, आगे भागते हैं, अपने आप प्रगाढ़ ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है, अपने आप आता है डिवोटी की लाइफ में। सो ये लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा बिहुलुखा लाघवमानम परम इष्टम अत्यंतो यशोदा माँ परम इष्टम मतलब बहुत प्रयास कर रही है, अत्यंत। धृत्य या गोपया, धृत्य मतलब यशोदा माँ भी भाग रही है कृष्ण के पीछे,
ये जो गोपी है, यशोदा गोपी, भाग रही है और बहुत प्रयास कर रही है क्या करने के लिए, कृष्ण को पकड़ने के लिए। कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही, जबकि कृष्णा तो 1.5 साल के बच्चा कितना भाग लेगा। माँ तो ऐसे जाके पकड़ लेगी नहीं, उसके छोटे छोटे स्पिटअप होंगे, माँ के तो इतने बड़े होते हैं, बट फिर भी नहीं पकड़ पा रही, क्योंकि कृष्ण को योगी भी अपने समाधि में जाके नहीं पकड़ पाते, तो यशोदा माँ क्या पकड़ेंगी। अगर कृष्णा पकड़ में नहीं आना चाहे तो कोई नहीं पकड़ सकता, चाहे वो यशोदा माँ ही क्यों ना हो, ये भी बात है, क्योंकि यशोदा माँ से ऊपर प्रेम करने वाला तो कोई है ही नहीं वृंदावन में, गोपियाँ हैं सिर्फ। तभी कृष्ण का एक नाम है यशोदा नंदन, यशोमती नंदन कहते हैं। सो अब तो वो जो है नहीं पकड़ पा रही, कि कृष्णा नहीं चाहते पकड़ में आना। सो ऐसा नहीं है कि अगर हमें प्रेम होगा भगवान में तो हमारे वश में आ जाएंगे, कृष्णा नहीं चाहते तो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कृष्णा किसी को मारेंगे तो मुक्ति ही मिलेगी, कृष्णा नहीं चाहते तो नहीं मिलेगी मुक्ति, कोई रूल नहीं है, उनकी मर्जी है। भगवान रूल बनाते हैं और रूल तोड़ते भी हैं। सो यशोदा पीछे भाग रही है, कृष्णा भाग रहे हैं, कृष्णा पकड़ में नहीं आ रहे, इस लीला पे ध्यान कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, और उनको और ये मैसेज दे रहे हैं कृष्णा कि अगर मुझे पकड़ना है तो मेरे को खुश करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं पकड़ में नहीं आऊँगा। यशोदा माँ के पकड़ में नहीं आ रहा तो तुम्हारी पकड़ में क्या होगा, नहीं, असंभव है। सो भगवान अगर खुश होंगे तो हमारी पकड़ में आ जाएंगे, हमारे वश में आ जाएंगे। वश में क्या मतलब, तो हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं ना, सो हम कृष्ण से, कृष्ण हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपकी सेवा करेंगे हमेशा। जैसे शिला प्रभुपाद के वश में प्रभु भगवान थे, सब शुद्ध आचार्यों के वश में। सो दैट्स, ये पहला श्लोक है दामोदर अष्टकम का। और वैसे भी यशोदा माँ कोशिश कर रही है, फिर भी कृष्णा पकड़ में नहीं आ रहे। इसका एक और पॉइंट है इसमें कि सिर्फ अगर आप भक्ति करोगे, उसमें आप कितनी ही कोशिश कर लो, भगवान नहीं चाहते तो भगवान से आप कांटेक्ट नहीं बना पाओगे, असंभव है। इसका मतलब नहीं हम कोशिश नहीं करेंगे, यशोदा माँ कोशिश ही कर रही हैं, कोशिश नहीं करेंगे तो कृष्णा भाग जाएंगे, फिर तो आउट ऑफ साइट हो जाएगा। मगर चक्कर ये कि यशोदा माँ क्यों भाग रही है कृष्ण के पीछे, उनको मारने के लिए नहीं, वो इसलिए भाग रही थी क्योंकि यशोदा माँ को डर था कि कृष्णा तो डर गया अभी, क्योंकि डंडा देख लिया ना उसने हाथ में, तो डर के कहीं जंगल में ना भाग जाए, और जंगल में कुत्ते होंगे, जंगली जानवर होंगे तो कृष्ण को खा लेंगे, ये सांप वाप भी होगा। वो इसलिए डर गई थी कि कृष्ण को पकड़ के मैं कहीं बांध दूँ, क्योंकि अभी तो डरा हुआ है एक बच्चा डरा हुआ है तो कुछ भी कर लेगा, नहीं, इसलिए उन्हें कहा बांधना ही पड़ेगा। इसलिए यशोदा माँ उनके पीछे भाग रही थी, मारने के लिए नहीं भाग रही थी। तो शुरू में बस डंडा दिखाया था कृष्ण को, डंडा लेके आई थी कि थोड़ा डर जाए, शैतानी ना करे आगे से। बट उसके बाद यशोदा माँ ने सोचा नहीं, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा डर के भाग जाएंगे कहीं, ये बच्चा भाग जाएगा कन्हैया, तो इसलिए इसको बांधना पड़ेगा उनकी। तो क्योंकि यशोदा माँ की इंटेंशन ये थी, इसलिए पकड़ में आ गए बाद में, इसलिए पकड़ में आ गए क्योंकि कृष्णा समझ रहे थे यशोदा माँ पकड़ के मारना नहीं चाहती, यशोदा माँ तो मेरे लिए मुझे पकड़ना चाहती है, मेरे कल्याण के लिए। सो ये भी भगवान सिखा रहे हैं कि अगर भगवान से आप संबंध बनाना चाहते हो तो भगवान के कल्याण के लिए सोचोगे तो संबंध बनेगा, अपने बारे में सोचोगे तो नहीं बनेगा संबंध। सो भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की ही कृपा से प्राप्त होंगे, और भगवान के लिए जब हम करेंगे तो भगवान प्राप्त होंगे। अपने लिए करेंगे और भगवान की सेवा तो नहीं प्राप्त होंगे, भगवान के लिए उनकी सेवा करेंगे तो प्राप्त हो जाएंगे। ये यशोदा माँ दिखा रही है, ये कृष्णा दिखा रहा है इस लीला से। पकड़ में आ गए मगर बंधे नहीं, फिर भी बंधे नहीं, क्योंकि पकड़ में तो चलो आ गए, क्योंकि उनको समझ आ गया यशोदा माँ क्यों पकड़ना चाहती है, इंटेंशन ठीक है उनकी, मगर
मतलब इसलिए योगी लोग भी भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहते, बचा नहीं पाते, क्योंकि उनकी इंटेंशन क्या है? मोक्ष। उनकी चेष्टा कृष्णा नहीं है। यहाँ तो यशोदा माँ कृष्ण को बचाने के लिए कर रही थी, यहाँ पे मोक्ष है, तो इसलिए कृष्ण कहते नहीं। मगर पकड़ में आ गए, मगर बंधे नहीं। फिर बांधने के लिए तो और अधिकार चाहिए। यशोदा माँ से बंधे नहीं, क्योंकि यशोदा माँ सोचा कि मैंने पकड़ लिया। तो अगर हम सोचेंगे कि ठीक है हमने पकड़ लिया, मैंने भगवान की सेवा की है, तो फिर कृष्णा आपसे पूरी तरह खुश नहीं होंगे, आपके वश में नहीं आएंगे। हमने भगवान की सेवा नहीं की, भगवान ने सेवा करने का अवसर दिया है और सेवा करने की शक्ति दी है, हमें भगवान ने सेवा में लगाया है, हमने सेवा नहीं की है। ये बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। ये जो हनुमान जी थे, हनुमान जी यही तो कह रहे थे कि जब रावण से लड़ाई हुई राम की, तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम, आप मुझे अवसर दीजिए, सौभाग्य दीजिए कि जैसे गरुड़ जी के ऊपर विष्णु बैठते हैं, आप मेरे कंधे पे बैठिए और आप उनसे लड़िए, इन मेघनाथ से भी और रावण से। तो हनुमान जी को पता था कि राम जब तक नहीं चाहेंगे सेवा देना, तब तक नहीं कर पाएंगे हनुमान। ऐसे नहीं कि भगवान आप मेरे पीठ पे बैठिए और मैं आपको लेके चलूँगा, नहीं नहीं नहीं, दैट्स रॉन्ग। आप मेरे पीठ पे बैठ के मेरे को अवसर दीजिए अपनी सेवा करने का, क्योंकि राम तो चाहते तो एक ही तीर में रावण को ख़त्म कर देते, कौन सी बड़ी बात है। मतलब वो भी ज़रूरत नहीं थी, सोच के ही ख़त्म कर देते रावण को। बट हनुमान जी को पता था नहीं, राम चाहते हैं मुझसे सेवा लेना। मतलब हनुमान जी को तो भेजा था लंका सीता का पता लगाने, हनुमान जी को पता है, राम को तो पता ही है, फिर भी मुझे अवसर सेवा का अवसर दे रहे। ये बात है भगवान की सेवा में। सो ये भी सिखा रहे हैं सत्यव्रत मुनि। सो ऑल दीज थिंग्स वी लर्न। कल मैं दूसरा श्लोक करूँगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की